दोस्तों प्रीवियस एपिसोड में सियाओ त्याओ गुस्से में आकर अपने फिनिक्स मीटियोर पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई थी। इस वजह से टीचर जावा भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। इसके बाद हम रेफरी को देखते हैं जो कि श्रेय के स्कूल को वहाँ का विनर अनाउंस कर देती है। वहाँ का किंग भी उन लोगों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। दूसरी तरफ रूलो ड्रूलिंग रॉयल एकेडमी के कैनन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि वो तो असल में एक थंडर कैनन का ही बड़ा वर्जन है। ये सुनकर हु चैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, जरूर ये हमारी कॉपी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टेक्नोलॉजी तो ज्यादा ही मैच्योर है। इसी वजह से उसको असेंबली कंट्रोल करने के लिए उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। तभी मिंग कहती है कि थंडर कैनन तो असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरे सीन में यू हुआ को देखते हैं जो कि अपने रूम में कुछ कह रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर वांग भी आ जाता है। यू हाउ उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर आना कैसे हुआ। तभी वांग उससे कहता है कि आज का मैच तो आखिरकार खत्म ही हुआ था। तब टीचर जावा ने सियाओ त्याओ को बहुत ही ज्यादा डांटा। ये हुआ कहने लगता है कि वैसे तो आज के मैच को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिए थे। वहाँ पर सियाओ त्याओ को अपने 6 स्किल की रिवील करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। आज तो ये गेम खत्म ही हो गया था। अपने 6 स्किल को रिवील करना ही नहीं चाहिए था। अभी हमने अपने सभी पावर को रिवील कर दिया है। फिर वो रॉयल सुनमून इंजीनियर एकेडमी के बारे में बात करने लगता है कि उनके टीम में अभी भी 3 ऐसे लोग थे जो कि किसी मैच में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे। वांग बोलता है कि वो तीनों रोल होंग चिंग मिंग हैं। हम अभी तक उनके पावर एबिलिटी के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी टीम को उनकी टीम से कंपैरिजन किया जाए तो सेमीफाइनल में एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके उनका सामना हमसे जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को आगे के मैच के बारे में काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है। फिर वॉन्ग कहता है कि अभी तो हमने बस अपने फर्स्ट मार्शल सोल का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से हमने इनको कंबाइन करके गोल्डन पाथ को क्रिएट किया था। अगर हमने सेकंड मार्शल सोल को एक साथ कंबाइन किया तो एक नया मार्शल सोल क्रिएट हो जाएगा। तभी टीचर जावा भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि हाँ तुम लोग ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। तुम बस 2 सोल स्किल नहीं, इसमें तो 4 सोल स्किल को भी क्रिएट कर सकते हो। टीचर जावा उन दोनों को भी मार्शल सोल के बारे में बताने लगती है। ये सुन के युवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हम सोल एम्पायर को भी चैलेंज कर पाएंगे। टीचर जावा उनसे कहती है कि तुम लोगों को अगले मैच में पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर उन दोनों ने एक नए मार्शल सोल फ्यूचर स्किल को क्रिएट करने की कोशिश करी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर एक नए मार्शल की फ्यूचर स्किल को क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। उन लोगों को इस चीज को करते करते बहुत दिन हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी भी मैच में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ऑप्शन हाउस वाली लड़की मिस जुई मुई के पास आ जाती है। वो बताती है कि इसके लिए तो हमें बहुत मेहनत का सामना करना पड़ा, आखिरकार हम इसे हासिल करने में कामयाब रहे। इस बात से जुई मुई भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगती है कि ये तो असल में स्टार ल्यू नेशन एकेडमी को जीतने के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि युवा किसी वजह से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाता है। वांग उसे बताता है कि हम इस चीज में कामयाब हो गए, पर युवाओं को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है। जब वो रूम की हालत को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उन दोनों के पावर की वजह से वो पूरी जगह बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो गया था। वहाँ पे टीचर जावा भी आ जाती है। उसे देख के वो दोनों घबरा जाते हैं, पर टीचर जावा उन लोगों के मीटिंग के लिए तैयार होने के लिए कह देती है और चली जाती है। हम देखते हैं कि दोनों भी जाने लगते हैं। फिर टीचर जावा उनसे बताती है कि 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई हैं, जिसमें से पहला टीम सुनमुन रॉयल इंजीनियर एकेडमी, दूसरा डियाओ एकेडमी, तीसरा स्टारलू नेशन एकेडमी, चौथा उनका खुद का टीम श्रेय एकेडमी। टीचर जावा उनसे कहती है इन चारों टीमों में सबसे ज्यादा कमजोर हमारा ही टीम है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। टीचर जावा उन लोगों के सारे एकेडमी के बारे में बता रही होती है। टीचर जावा बताती है कि पिछले 10 सालों से हम यहाँ के चैंपियन रहे हैं, इसलिए इस बार भी हमें ही चैंपियन रहना है, चाहे उनको अपने से ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट का ही सामना क्यों ना करना पड़े, फिर भी उनको वहाँ का चैंपियन रहना है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वहाँ पे सेमीफाइनल मैच भी स्टार्ट होने वाला होता है। उस मैच को देखने के लिए वहाँ के सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। किंग कहने लगता है कि अब तो ये मैच सेमीफाइनल तक पहुंच गया है, इसलिए मैं अनाउंस करता हूं कि इस मैच को अब इंपेरियल प्रोटेक्टर डार्लो जीसू लीड करेगा, ताकि इस गेम की सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। फिर जिंसू भी वहां पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट किए हुए चारों टीम वहां पर आने लगते हैं, जिसे देख के वहां के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी स्टार लुक टीम की कैप्टन जुई मुई भी वहां पर आ जाती है। उसे देखकर सियाओ कहने लगती है कि क्या वो भी स्टार ब्लू टीम की मेंबर है? टीचर जावा कहती है तब तो उसके पास स्टार ल्यू फैमिली की यूनिक मार्शल सोल भी होनी चाहिए। उसका नाम होता है स्टार क्राउन। उसके बाद चारों टीम के कैप्टन जिंसू के सामने आ जाते हैं। वहाँ पर एक लॉटरी का ड्रॉ किया जाता है और हमें पता चलता है कि सेमीफाइनल में स्टार ल्यू एकेडमी का सामना श्रेक एकेडमी से होगा, जबकि सुनमुन रॉयल इंजीनियर एकेडमी का मुकाबला डियाओ एकेडमी से होगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि स्टार ल्यू की टीम की मेंबर भी वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। जुई मुई भी अपना पावर को एक्टिवेट कर लेती है। यहाँ के सभी लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे। वो सभी तुरंत ही अपने स्टार ल्यू टीम के लिए चेयर करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से वो सभी लोग भी अपने को सोल सी को एक्टिवेट कर लिया होता है। दूसरी तरफ टीचर जावा कातो श्याओ नानन को कोई दूसरा काम दे देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सियाओ त्याओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन पर अटैक कर देती है। इस वजह से उसके सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं कि बेई सेमी भी अपने पावर का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करने लगती है। इसी तरह से वे दोनों उनके टीम के बाकी मेंबर का सामना करने लग जाते हैं। तो इसी बीच हम देखते हैं कि वांग युआंग भी अपने फ्यूचर मार्शल सोल्डर फ्यूचर स्किल का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। इस चीज में लोचेन भी उसकी मदद करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उन पे कोई अटैक करने वाला होता है। उस अटैक को लुचैन बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहती है, तुम दोनों अपने पावर को एक्टिवेट करो और इन दोनों को मैं देखती हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सियाओ टाओ अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके जुई मुई पे अटैक करने वाली होती है, जिसे देखकर जुई मुई में भी अपना किसी सोल गार्ड का इस्तेमाल कर लेती है। इस वजह से साओ टाओ को कोई भी अटैक उस पे असर नहीं करता है। वो पूरा गुस्से में उस पे अटैक करने वाली होती है। तभी सोले गाइड उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है। साओ टाओ उसको तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करती है पर उसे नहीं तोड़ पाती है। इसे देख टीचर जावा भी परेशान होने लग जाती हैं एंड कहने लगती हैं, अगर पिछले मैच में ही इसका स्किल रिवील हो गया था, इसलिए स्टार लो टीम को इसकी चीज के लिए तैयारी करने का टाइम मिल गया। अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी। हम देखते हैं कि जुई मुई वहाँ पर स्टार क्राउन का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो गई थी। वो अपने एक प्लेयर के पावर को बढ़ाने लगी थी। उसे देखकर टीचर जावा कहने लगती है कि ये तो असल में 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल इंटीमेंट है, जो कि सोल पावर के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो इसका इस्तेमाल करके सोल पावर के एट्रीब्यूट को एडजस्ट कर सकती है। इस तरह से वो 4 मार्शल सोल के पावर को एक साथ में बहुत ही आसानी से कंबाइन कर पाएगी। इस वजह से उनके एक प्लेयर के पास बहुत ही खतरनाक सोल पावर आ जाएगा। हम देखते हैं कि वांग का मुकाबला उससे हो जाता है। वो अपने थंडर फ्यूरी का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके ऊपर बेई का पावर का कोई भी असर नहीं होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शियाओ टाओ अभी भी सोल गार्ड के अंदर फंसी हुई होती है। इन सब चीजों को देखकर जुई मुई कहने लगती है, अब तो हम इस मैच को जरूर जीतेंगे। अब इसी बीच हम देखते हैं कि वांग योंग भी अपनी मास्टर फ्यूचर सोल को एक्टिवेट कर लिया था। इसका इस्तेमाल करके तुरंत ही स्टार गार्जियन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जिंगसू कहने लगता है कि आज मैं काफी टाइम के बाद स्टार गार्जियन को देख रहा हूँ। इसको तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेक्टिव सोल स्किल के नाम से जाना जाता है। तभी जुई मुई कहने लगती है, तुम्हारा मार्शल सोल 58 लेवल वाले बूचिंग को भी नहीं रोक पाया था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे स्टार गार्जियन का भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भी एक सोल किंग है। वांग युआ कहने लगता है, ये तो हमारे मार्शल सोल फ्यूचर स्किल की शुरुआत ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने दूसरे मार्शल सोल फ्यूचर स्किल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें कि वांग अपनी सेकंड मार्शल सोल हैमर का इस्तेमाल कर रहा होता है। वही युवा अपने विंग के एक्टिमाइन आइस का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो दोनों अपने पावर को कंबाइन करके एक एप्रा हैमर को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद उन दोनों ने अपने एप्रा हैमर का इस्तेमाल करके स्टार्ट गार्जियन के ऊपर अटैक कर देता है। इसे देखकर टीचर जावा कहने लगती है कि उन दोनों ने तो एक मार्शल सोल को बहुत ही कम समय में एक्टिवेट कर लिया है। यूहिंग भी कहने लगता है कि सोल गार्डन के पास तो सिंगल एट्रीब्यूट है, जबकि एप्रा हैमर के पास तो अल्टीमेट एट्रीब्यूट है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्टार गार्डन इसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये सब देख के जुई मुई भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहने लगती है कि मैंने तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सुना था। आखिरकार वो इतने जल्दी ऐसे मार्शल सोल फ्यूचर स्किल को कैसे प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार गार्जियन ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता है, टूट जाता है। जुई मुई भी इसके ऐसे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाती है। वो इसमें बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। एंड वांग यू हाउ भी इतने में नहीं रुकने वाले थे। वो अपने एम्परा हैमर का ये इस्तेमाल करके उन पे अटैक कर देते हैं और तभी जिंगसू उनके सामने आके उनके अटैक को रोक देता है। जिंगसू जुई मेई से कहता है कि आप इस फाइट को अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हो, लेकिन जुई मुई उनके सामने हार मानने का डिसाइड कर लेती है। इसलिए जिंगसू अब श्रेक स्कूल को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है। इस वजह से वहाँ के सारे पब्लिक बहुत ही नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हारने की वजह से जुई मुई के टीम को मैच से बाहर कर दिया गया था। शाओ टाओ वांग ह्यू हाओ के पास आती है। उसे कहती है कि तुम जल्दी से मेरे एविल पावर को स्प्रे करने में मदद करो। तभी उसी वक्त काइतो शिया नानन भी वहाँ पे वापस आ जाती है। सियाओ टीचर जावा से कहती है कि आपने हमें सुनमुन डियाओ के सेमीफाइनल को देखने के लिए बोला था, अब उनका भी रिजल्ट आ चुका है। टीचर जावा उनसे वहाँ के बारे में पूछने लगती है तो सियाओ वहाँ के बारे में बताती है। तभी सेंसी नानन से पूछने लगता है, आखिरकार तुम कहाँ पर चली गई थी? क्या तुमने मेरे आज के हीरोइक फाइट को देखा? तभी हम देखते हैं कि वो लोग वापस होटल में जाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।